मैंने रियांसी को स्कूल में छोड़ के आ गई हूँ। उसके बाद में खाना तो बन चुका है और ना रात के भी बर्तन रह गए थे क्योंकि मुझे जाना पड़ा था मॉल कुछ सामान लेने के लिए। तो बस किचन का हाल कुछ इस प्रकार से है। रात के शाम से जो बर्तन जमा हुए हैं तो अभी तक रखे हुए, तब मुझे साफ़ करना है। और ग्रोसरी लेने गई थी मैं, तो बस उसे भी मुझे ना अच्छे से जमाना है क्योंकि जमाना नहीं हो पा रहा है और भी ज़्यादा आते जा रही है पर जमाना नहीं हो रहा। तो इस टेबल को भी मुझे साफ़ करना है अच्छे से। तो अभी मैं इस टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो चलो लग जाती हूँ मैं अपने काम में। उसके पहले मैं ना अपने लिए 1 कप चाय बना लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और सुबह सुबह का व्लॉग है, मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय क्योंकि घर का काम पूरा बाकी है अभी। तो बस सबसे पहले ना मैं चाय बना लेती हूँ। खाना तो बन चुका है, तो बस चाय बना के आराम से बैठ के 1 कप चाय पीने के बाद ही मैं अब बाकी के सारे काम को शुरू करूँगी क्योंकि मैंने रियांसी को भी ना छोड़ के आ गई हूँ। तो घर पे अब कोई नहीं है, तो बस मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो सबसे पहले ना मैं बर्तन ही को साफ़ करूँगी क्योंकि बर्तन बहुत सारे जमा हो गए हैं। कल रात को मैं चली गई थी ग्रोसरी लेने, तो बर्तन रह गए थे। बर्तन और कपड़े मेरे ना जमा कर नहीं हो पाए थे रात में, क्योंकि ये 2 काम ना मैं रात में ही करती हूँ। पर टाइम नहीं मिल पाया। मेरे हस्बैंड के ऑफिस के आने के बाद ना हम लोग गए थे ग्रोसरी लेने क्योंकि उनको भी बाहर जाना है। तो घर में ना सामान चीज़ें सारी चीज़ें होना चाहिए क्योंकि बच्चों के साथ में ना तो सारी चीज़ें लगती रहती है। तो बस हमने थोड़ा बहुत चीज़ें ला लिए हैं। उसके बाद में अब मैं ना सारे बर्तनों को अच्छे से घस घस के साफ़ कर लूँगी। और बहुत सारे बर्तन होने के बाद में भी ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा बर्तन साफ़ करने के लिए क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी यहीं पे साफ़ कर ली हूँ। और अगर मैं उधर ले जाके करती ना बाहर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं ना आजकल बर्तन यहीं पे साफ़ करती हूँ। पहले मैं वहाँ पे करती थी बाहर साफ़, वहाँ पे भी जगह है वॉशिंग मशीन के पास में, थोड़ी जगह बची हुई है तो वहाँ पे बर्तन साफ़ कर सकते हैं। पर ना मैं यहीं पे करती हूँ। तो जल्दी से मैं सारे बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। चाय के कप देख रहे हो कितने सारे जमा हो गए हैं क्योंकि बच्चों के दूध के भी है, उन लोग ना कप में ही दूध पी लेते हैं। तो बस वही कारण है कि इतने सारे कप जमा हुए हैं। तो सारे कप को मैं अब ना अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ना अब ये कप देख देख के ना मुझे बोर सा लगने लगा है, तो अब मैं ना दूसरे कप निकालने वाली हूँ। जो वाइट वाले दिख रहे हैं ना, मैं अब थोड़े दिन ना उससे निकालूँगी। तो इन कप को ना मैं रख दूँगी थोड़े दिन के लिए, कभी कभी इस्तेमाल करते जाऊँगी, बाकी ऊपर ही रहेंगे। पर अब ना मैं ज़्यादातर वाइट वाले इस्तेमाल करूँगी। तो अब ये जितने भी बर्तन हैं ना जो टूटने फूटने वाले हैं तो उन्हें मैं साफ़ कर लूँगी पहले और उन्हें अलग रख दूँगी। 2-3 टाइम के बर्तन हो गए हैं ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं, नहीं तो इतने बर्तन नहीं होते हैं क्योंकि कल शाम से ना मैंने बर्तन नहीं साफ़ कर पाई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। तो अभी इसीलिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और टाइम तो वैसे ज़्यादा नहीं लगा पर फिर भी जैसे कि एक समय रहता ना, अगर बर्तन इतने नहीं रहते तो और समय बच जाता मेरा। तो बस अब बर्तनों को मैं धो लूँगी और धो धो के रखते जाऊँगी। और ये कांच के ना तो इन्हें बहुत संभाल संभाल के रख रही हूँ मैं। उसके बाद में वाइपर भी बीच बीच में ना मैं फेरते रहती हूँ क्योंकि ज़्यादा फिर ना यहाँ पर गंदा हो जाता है, तो इसलिए वाइपर फेरते जाती हूँ बीच बीच में। तो बस बर्तन मेरे पूरे साफ़ हो चुके हैं। कुछ बर्तन ना मैंने जमा भी दी हूँ क्योंकि इस टोकने में नहीं आ रहे थे, तो मैंने बर्तन जमा दी हूँ। उसके बाद में अब रह गया है मेरा गैस साफ़ करने का, तो बस अब मैं कर लेती हूँ गैस को भी साफ़ अच्छे से। अब मैंने एक स्क्रब में ले ली हूँ साबुन, थोड़ी सी लगाने के बाद में अब मैं आ गई हूँ गैस को साफ़ कर लूँगी मैं। बहुत गंदा नहीं हुआ था क्योंकि मैं ना हमेशा खाना बनाते टाइम थोड़ा थोड़ा पोंछते जाती हूँ ना, तो ज़्यादा गैस गंदा नहीं हुआ था। अब मैंने इसे अच्छे से साबुन से रगड़ ली हूँ। उसके बाद में अब सूखे कपड़े से पहले मैं पोंछ लूँगी, उसके बाद मैं गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। फिर अब बारी है नीचे, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे रेग रखा हुआ है ना, तो थोड़ा बहुत कचरा यहाँ पे भी चले ही जाता है। तो इसे भी ना मैं अच्छे से कपड़े से निकाल निकाल के पोंछ लूँगी। और फिर उसके बाद में ये पत्थर को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी इधर भी, तो ये साफ़ हो जाएगा। और एक तरफ से मैं पूरा ना साफ़ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने उन्हें उधर से साफ़ करते हुए अब लेकर आ गई हूँ। तो जितना भी कचरा निकलता है ना गैस के आसपास तो निकलता ही है खाने वगैरह का, तो बस उसी को मैंने लेकर आ गई हूँ इधर। और पूरा किचन मेरा साफ़ हो चुका है। उसके बाद में
तो अब मैंने लेकर आ गई हूँ डिटर्जेंट, और इसे ना खाली हो गया था ये, तो मैंने इसे भर दी हूँ। और ना ये इसमें मैं 5 किलो ना भर के रखती हूँ, ताकि डिटर्जेंट ना एक खट्टी ही लाने में फ़ायदा रहता है, इससे ना कम यूज़ होता है। नहीं तो थोड़ा थोड़ा लाने में ना बहुत सारा ख़त्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो ये मेरा बहुत दिनों से चल रहा है। और उसके बाद में ये जो टॉवेल है ना, ये मैं हाथ पोंछने के लिए यूज़ करती हूँ। पहले मैंने उससे धो ली हूँ, उसके बाद में ये गैस साफ़ करने वाले हैं, तो इसे भी मैंने अच्छे से डिटर्जेंट के पानी में अच्छे से घस ली हूँ। उसके बाद में अब मैं ना इसे साफ़ पानी से धो धो के और इसे मैं डाल के आ जाऊँगी धूप में। और यहाँ पर मैंने लगा दी हूँ, जितने भी कपड़े निकले थे ना उसे वॉशिंग मशीन में लगा दी हूँ। और अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पर ना मैं इन टॉवेल को डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से सूख जाए धूप में, क्योंकि यहाँ पे ना दिन भर धूप रहती है, तो बस अच्छे से सूख जाते हैं यहीं पे टॉवेल। तो मैंने यहीं पे रख दी हूँ इन्हें। और उसके बाद में मुझे ना ये गमलों की ना मिट्टी को ऊपर नीचे करना है, क्योंकि ना ये जम चुकी है, तो इसे अच्छे से ऊपर नीचे कर दूंगी ना, तो ये इसमें पानी अच्छे से जाएगा, नहीं तो ना पानी इसके अंदर जा नहीं पाता है। तो ये लकड़ी को ना मैं यहीं पे रखती हूँ, ताकि इससे मुझे अच्छे से ना मिट्टी ऊपर नीचे करते बने। और उसके बाद में अब ना मैंने अच्छे से गमलों में पूरे गमलों की मिट्टी ऊपर नीचे कर दी हूँ। उसके बाद में अब ना मैं पानी भी डाल दूंगी। मैं सोच रही थी शाम को डालने के लिए, पर फिर ना मैंने सोची कि मैं शाम को भूल जाऊंगी, इसलिए मैंने ना सुबह ही डाल दी हूँ। उसके बाद में अब मैं ना जितने भी कपड़े हैं ना तो धुल रहे थे, तो उसे मैंने ड्रायर में ड्राई कर ली हूँ। उसके बाद में धूप में ला के डाल दूँगी, तो शाम तक ना अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। नहीं तो थोड़े ना ठंडे रहते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में ना कपड़े अच्छे से नहीं सूख पाते हैं। तो बस मैंने ना पूरे कपड़ों को ड्रायर में सुखा ली हूँ। उसके बाद में कपड़े डाल दी हूँ मैंने। और ये कल के कपड़े हैं जो मैंने ना घड़ी नहीं कर पाई थी, तो बस अब इन कपड़ों को भी घड़ी कर लेती हूँ। मेरी साड़ी वगैरह भी है, और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, मेरे हस्बैंड के भी है, और राशि रियांसी के, और टॉवेल वगैरह है। तो मैं सारे कपड़ों को ना अच्छे से घड़ी करके रख देती हूँ। इन्हें बाद में प्रेस करूँगी मैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं ना तो मैं इन कपड़ों को प्रेस कर लूँगी। तब तक मैं इन्हें घड़ी करके और अपनी जगह पर लगा देती हूँ। तो राशि के मैंने रख दी हूँ, रियांसी के भी रख दी हूँ। उसके बाद में अब ये साड़ी को भी रख दूँगी मैं। और सब कपड़ों को रखने के बाद में अब ग्रोसरी का काम रह गया है मेरा, तो मैं आ गई हूँ। ग्रोसरी को ना मैं अपनी जगह पे लगा देती हूँ। तो ये चावल है गाइज़, हम ना थोड़ा सा ही चावल लाते हैं, क्योंकि ना फिर चावल ख़राब होने लगते हैं, तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा ही मंगाई हूँ। और जब भी ज़रूरत रहती है तो हम जाके तुरंत ला लेते हैं। तो बस थोड़ा सा चावल है, तो उसे भर दी हूँ मैंने। उसके बाद में थैली को भी खाली कर ली हूँ मैं। तो थोड़ी बहुत ना ग्रोसरी लाई हूँ मैंने, तो मैंने सोची चलो आप लोग को ये साथ में भी शेयर कर देती हूँ। तो इसमें ना मैं इस डब्बे में रखती हूँ बच्चों के जो भी खाने के बिस्किट वगैरह रहते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं ना, चोकोस वगैरह, मैं सारी चीज़ें इसी में रखती हूँ, ताकि ना इसी में से निकाल के बच्चों को देने में आसानी रहती है। और उसके बाद में एक पैकेट ना मैंने इधर रख दी थी रात में, तो बस उसे भी मैं इसी में रख दूँगी। और लाते से ही रियांसी को तो चोकोस चाहिए ही था, तो मैंने दे दी थी उसे। उसके बाद में अब मैंने इसे यहाँ रख दी हूँ अभी, और बाद में जमाऊँगी मैं इसे, और अच्छे से उधर रखना है मुझे इन सारे डब्बों को। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने यहीं पे रख दी हूँ। अब रह गए हैं तो ये जितना भी चीज़ें लाई हूँ ना मैंने, मसाले हैं, मैगी के पैकेट है, एवरेस्ट का मसाला है, इससे ना पुलाव बहुत अच्छा बनता है, तो इसीलिए मैं यही वाला मसाला लेकर आती हूँ। उसके बाद में अचार की बरनी तो पहले की ही रखी हुई है, तो मैं उसे साइड में कर दी हूँ। और जो भी चीज़ें लाई हूँ ना मैं आप लोग के साथ में शेयर करते जा रही हूँ, दिखाते जा रही हूँ आप लोगों को। और फिर ना मुझे इन्हें डब्बे में भी रखना है, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा दूँगी। आजकल मैं ना यहाँ पे खाना रखती हूँ, क्योंकि खाना बनता है ना, तो उसके बाद में मैं ना यहीं पे ला के रख देती हूँ, और यहाँ से ना बच्चों को निकालने में भी आसानी रहती है। तो बस मैंने यहाँ पे से सारा सामान हटा दूँगी ना, तो यहाँ पे अच्छे से खाना रखते बनेगा। और 2-3 दिन से ना कुछ थोड़ा ला ला के ना यहीं इस टेबल पे रख रहे हैं सब। तो बस इसलिए मैंने सोची कि आज मैं इस काम में तो लग जाती हूँ। अभी मुझे ना बाहर का भी सब क्लीन करना है, अभी बेडशीट वगैरह भी सही करना है, पर मैं पहले अपना यही काम कर लूँगी, उसके बाद में ही करूँगी। तो झाड़ू पोछा भी कुछ काम नहीं हो पाया है मेरा, तो पहले मैं जो भी काम रहते ना तो उसे कर लेती हूँ, जो जैसे ग्रोसरी वगैरह भरना, उसके बाद में ही मैं बाकी फिर करते रहूँगी घर के सारे काम। तो मैं जितने भी खाली डब्बे हैं ना उससे ला के मैं यहाँ पर टेबल पे रखते जा रही हूँ, ताकि मुझे ना
सारी चीज़ें भरने में आसानी हो। और रियांसी उधर ना टीवी देख रही है, तो वो आते जाती है बीच बीच में, मुझे देखते जाती है। और उसकी जल्दी छुट्टी होती है ना, तो इसलिए। और फिर ये देख रही है, पता नहीं क्या क्या ढूंढ रही है खाने के लिए। तो उसे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने ना सारी चीज़ें डब्बे में भर के रखी हूँ ना, तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वो चली गई वापस मैगी देख के। और अब मैं यहाँ पर रखते जा रही हूँ सारी चीज़ों को, और इसमें डब्बे में भर दूंगी। मैंने मार्कर लेकर आई थी, लेकिन ये चला नहीं है, तो इसे ना मैं बाद में लिखते रहूँगी। और मैगी को भी मैं रख दूंगी अपनी जगह पे। तो मैं सारा सामान रखने के बाद में मुझे डालना है साबूदाना, क्योंकि शाम को मैं बनाऊँगी बड़े ऐसे ही नाश्ते में। तो इस व्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।